सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का जो ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 है, यानी कि ड्रेनेज। तो हम लोग इस वीडियो में ड्रेनेज टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं कि ड्रेनेज क्या होता है। तो मेरे पास है एनसीईआरटी का बुक, आप भी अपना बुक खोल के बैठ लेना, आप भी अपना बुक खोल के बैठे रहना। तो एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, वन शॉट रिविजन है हमारा। तो चलो देखते हैं। तो ड्रेनेज क्या है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ड्रेनेज क्या होता है। देखो, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया इज नोन एज ड्रेनेज। इसका मतलब कि बहुत सारे रिवर या एक रिवर, बेसिकली ड्रेनेज मतलब रिवर ही होता है। रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, कोई एक पार्टिकुलर एरिया है, वहाँ पर कोई रिवर फ्लो कर रही है तो वो ड्रेनेज ही होगा। तो एक और है आपका ड्रेनेज बेसिन। देखो, ड्रेनेज बेसिन और रिवर बेसिन एक ही है। बोले ना कि ड्रेनेज का टर्म समझो कि रिवर ही है। तो ड्रेनेज बेसिन मतलब कि ड्रेनेज बेसिन और रिवर बेसिन इज एन एरिया दैट इज ड्रेन्ड बाय सिंगल रिवर सिस्टम, यानी कि कोई नदी फ्लो कर रही है सिंगल रिवर सिस्टम, उसी को हम लोग ड्रेनेज बेसिन कहेंगे। और ये वाटर डिवाइड क्या होता है, ये तीनों पॉइंट है, बोल्ड कलर के दिया है, ये आप पढ़ लेना। तो वाटर डिवाइड मतलब कि एन अपलैंड दैट सेपरेट टू ड्रेनेज सिस्टम दैट आर नेक्स्ट टू ईच अदर। देखो समझो, यहाँ पर जैसे कि एक कोई उठी हुई जमीन है, रिवर फ्लो कर रही थी, तो क्या हुआ कि इसके कारण ये दो हिस्सों में बट गई और ये नेक्स्ट टू ईच अदर है। तो इसका मतलब कि एनी अपलैंड दैट सेपरेट टू ड्रेनेज रिवर सिस्टम, यानी कि इसके कारण ये जो नदी आ रही थी ये दो हिस्सों में बट गई। तो इसी को हम लोग बोलेंगे वाटर डिवाइड। अब हम लोग देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। तो द इंडिया रिवर आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। वो क्या है, हिमालय रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर। देखो, ये जो रिवर है यहाँ से जो फ्लो कर रही है हिमालय से, इसको हम लोग हिमालय रिवर कहेंगे। और ये जो प्लेट्यू है यानी कि पेनिनसुलर है, यहाँ से कोई रिवर फ्लो कर रही है, चाहे वो इस तरफ जाए चाहे ये इस तरफ आए, तो ये होगा आपका पेनिनसुलर रिवर। और जो इधर से कोई रिवर फ्लो कर रही है तो ये हो गया आपका हिमालय रिवर। तो चलो समझ लेते कि हिमालय रिवर क्या होता है। देखो, हिमालय रिवर ओरिजिन फ्रॉम हिमालयज। यहाँ पर आपने पढ़ा था कि शिवालिक होता है आउटरमोस्ट, ये सब शिवालिक हो गया, और बहुत सारे थ्री पढ़े थे आपने, हम चैप्टर 2 में पढ़े थे। तो यहाँ पर जो हिमालय बोलेंगे इसको, हिमाद्री, हिमाचल, लेजर हिमालय, ये सब। तो यहाँ से कोई अगर कोई नदी निकल रही है तो उसको बोलेंगे कि वह हिमालय रिवर से, हिमालय से निकल रही है। तो हिमालय रिवर में बेसिकली हम लोग यहाँ इस बुक में 3 रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, इंदस रिवर्स और ब्रह्मपुत्र रिवर्स और गंगा रिवर। तो चलो आप लोग देखते हैं कि हाँ, हिमालय रिवर है जो पेरेनियल होती है। इसका मतलब कि हिमालय रिवर्स के पास पूरे साल पानी रहता है। और वह पानी कहाँ से आता है, वह पानी आता है रेनफॉल से, और जो स्नो होता है, ग्लेशियर होता है, जब वो मेल्ट होता है तो वहाँ पर वह पानी जो पिघलता है तो पानी आता है और रिवर में चला जाता है। तो हिमालय रिवर जो इतने में हैं वह पेरेनियल होते हैं। कुछ कुछ होते हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा कभी पानी सूख जाता है, लेकिन अधिकतम पेरेनियल होते हैं। और पेनिनसुलर में इसके जस्ट अपोजिट, वह रिवर पर डिपेंड होता है। वह सिर्फ जो सीजन है ना, रेनी सीजन, उस पर डिपेंड रहेगा, क्योंकि जब रेनी सीजन होगा तो वहाँ पर पानी आएगा। क्योंकि यह नीचे है, यहाँ पर कोई स्नो नहीं है, तो ये मेल्ट नहीं हो पाएगा और यहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाएगा। तो हिमालय को बोल सकते हैं कि हिमालय रिवर आर पेरेनियल एंड पेनिनसुलर रिवर आर सीजनल, इट डिपेंड अपॉन द सीजन, रेनी सीजन। और है आपका ये हो गया। और द टू मेजर हिमालय रिवर्स आर इंदस एंड ब्रह्मपुत्र, ओरिजिन फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द हिमालय रेंज। नॉर्थ मतलब ऊपर, ऊपर की तरफ ये ओरिजिन होता है इसका, ब्रह्मपुत्र एंड इंदस। और गंगा, देखो गंगा तो यहाँ पर उत्तराखंड है ना, भागीरथी इज फेड बाई गंगोत्री ग्लेशियर, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं। और है तो देखो, जो हिमालय रिवर है वो फ्लो करती है तो कुछ इस तरफ सा बनाती है। देखो, इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स ऑफ रिवर, यानी जो नदी चल रही है कहाँ से निकल रही है, ओरिजिन कहाँ से हो रही है। ये हो गया आपका अपर कोर्स, ये हो गया आपका मिडिल कोर्स। और ये जो जब रिवर बेंड हो जाती है यू टर्न टाइप का,
तो वहाँ पर कुछ ज़मीन बच जाता है, वहाँ पर पानी नहीं रहता है, तो वहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ऑक्सबो लेक हो गया, यानी कि चारों तरफ से पानी रहेगा लेकिन बीच में थोड़ा सा जगह खाली हो जाएगा। और ये क्यों होगा? क्योंकि जब रिवर बेंड करती है ना तो वो थोड़ा सा जगह छोड़ देती है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सबो लेक। और जहाँ पर नीचे जा रही है तो ये हो गया आपको लोअर कोर्स, और यहाँ पर डेल्टा फॉर्म करती है। हिमालय रिवर्स डेल्टा होते हैं और पेनिनसुलर में कुछ कुछ डेल्टा बनाते हैं और कुछ एस्चुरीज बनाते हैं। और ये जो सांप टाइप का ये जो रिवर का फ्लो का सिस्टम है ना, इसको हम लोग मेंडर्स कहते हैं। तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि हिमालय रिवर्स के बारे में। तो देखो, द मेजर हिमालय रिवर आर द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। दिस रिवर्स आर लॉन्ग, ये लंबी होती हैं, एंड जॉइंड बाई मेनी लार्ज इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। तो इसमें बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज इस रिवर में मिलते हैं। और रिवर, हाँ रिवर सिस्टम क्या है? द रिवर अलॉन्ग विथ ट्रिब्यूटरीज इज नोन एज रिवर सिस्टम, यानी कि कोई नदी जब फ्लो कर रही है तो यहाँ पर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन होती हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम ये किसका पार्ट है? हिमालय रिवर्स का। देखो, इंडस राइज इन तिब्बत, यहाँ पर तिब्बत है, ओके, ये यहाँ से निकलती है और कहाँ? वेस्ट की तरफ जाती है, और इंडिया में जो लद्दाख डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर यह एंटर करती है, इंडिया में एंटर करती है लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। और यहाँ पर बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन होते हैं, तो उन्हीं में से कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं आपका हो गया श्योक, हुंजा, और क्या श्योक, हुंजा, नुब्रा और जसकर। तो यहाँ पर ये 4 जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये ज्वाइन होते हैं, और ये जो इंडस रिवर है ये पाकिस्तान में एंटर करती है, और ये मिठानकोट पे यहाँ पर और ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन होते हैं। और वह ट्रिब्यूटरीज क्या हैं? तो देखो यहाँ पर दिया है मिठानकोट, इंडस नियर मिठानकोट, हाँ, तो इंटर करती है पाकिस्तान में मिठानकोट में, और यहाँ पर मिठानकोट पे कुछ ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन होते हैं, और वह ट्रिब्यूटरीज क्या हैं? रबी, चेनाब, सतलज, ब्यास, झेलम। ये जो 5 रिवर हैं ये मिठानकोट पे ये ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है किसको? इंडस रिवर में। और ये इंडस रिवर जाकर नीचे अरेबियन सी में फॉल हो जाता है, अरेबियन सी में फॉल हो जाता है। और इंडस रिवर की कुल लेंथ हो गई आपकी 2900 किलोमीटर। तो हमारा इंडस खत्म हो गया। और एक इंडस रिवर के बारे में देख लो, डू यू नो में दिया है कि 1960 में एक ट्रीटी साइन हुआ था जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में था, यानी कि जो इंडस रिवर का पानी है वो 20% यूज करेगा इंडिया और 80% है वो पानी यूज करेगा पाकिस्तान। ये कब हुआ था? 1960 में। द गंगा रिवर सिस्टम, द हेड वाटर ऑफ गंगा इज नोन एज भागीरथी एंड इज फेड बाई गंगोत्री ग्लेशियर एंड joined by द अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। तो एक गंगा का जो हेड वाटर होता है उसको हम लोग भागीरथी कहते हैं, और यह कहाँ से निकलती है, कहाँ से फेड करती है? देखो यहाँ पर ये उत्तराखंड है, ओके, यहाँ पर उत्तराखंड है, आप यहाँ पर देख सकते हो ये उत्तराखंड है यहाँ पर है। और ये जो गंगा रिवर है वो फेड करती है गंगोत्री ग्लेशियर से, और ज्वाइन बाई अलकनंदा में आती है, और देवप्रयाग एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड, यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर वहाँ पर आके ये उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती है, ज्वाइन होती है। एट हरिद्वार द गंगा एमर्ज फ्रॉम द माउंटेन इनटू द प्लेन्स। तो हरिद्वार एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, तो वहाँ पर जो रिवर है वो माउंटेन से एमर्ज होकर वो प्लेन्स में हो जाती है, यानी कि अब नॉर्थन प्लेन्स में आ चुकी है। गंगा इज ज्वाइन बाई मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालय से बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज गंगा को ज्वाइन करती है। और मेजर रिवर हिमालय जार, तो उसमें से है कुछ यमुना हो गया, आपका घाघरा हो गया, गंडक हो गया एंड कोसी हो गया। यमुना रिवर जो गंगा है उसके पैरेलल में चलती है, और यमुना ग्लेशियर इनटू द इट पैरेलल टू द गंगा, जो बोले वही हुआ। एट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज एट इलाहाबाद से निकलती है, एंड मीट एट गंगा एट इलाहाबाद में जाकर वो मीट कर जाती है। द घाघरा एंड गंडक एंड कोसी करती नेपाल हिमालय से। ये जो नेपाल है ये नेपाल का हिमालय जो है वो गंडक, कोसी एंड घाघरा वहाँ से आती है ट्रिब्यूटरीज और गंगा को ज्वाइन करती है। और दे आर द रिवर्स विच फ्लड फ्रॉम इन नॉर्थन प्लेन्स एवरी ईयर कॉजिंग मेडिसिन एंड इंटरेस्ट फॉर सॉइल इरोजन। ये सब देखो, गंगा का जो पानी है ना वो हमारे एग्रीकल्चर में बहुत यूज होता है। द मेन
ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम पेनिनसुलर अपलैंड। ये जो पेनिनसुलर अपलैंड है यहाँ से कुछ ट्रिब्यूटरीज निकलती है, उसका नाम है, आपका नाम हो गया उसका चंबल, बेतवा एंड सन। तो ये हो गया आपका गंगा। गंगा के बारे में और कुछ डिटेल अच्छे से नहीं दिया है, लेकिन इतना कम नहीं है। तो और हाँ, ये जो गंगा है ना, ये आती है यहाँ से निकलती है, तो यहाँ पर एक वेस्ट बंगाल में एक फराक्का है, जो कि शायद एक क्या होता है, ब्रिज है, तो वहाँ से वो मुड़ जाती है, यानी कि फराक्का है। तो गंगा फ्लो ईस्टवर्ड की तरफ, इस तरफ ये फ्लो करने लगती है। और दिस इज द नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा। द रिवर बाइफरकट्स द भागीरथी हुगली एज ए डिस्ट्रिक्ट। देखो यहाँ पर जब ये वेस्ट बंगाल में फराक्का है तो ये हुगली में निकल जाती है, और इसके मेन स्ट्रीम ब्रह्मपुत्र से जाके मिल के यहाँ पर मेघना रिवर्स बनाती है, और ये मेघना रिवर जाके बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है। तो यहाँ पर एक डेल्टा बनता है जिसको हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, और ये जो हुगली है यहीं पर आके बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है। तो गंगा की लेंथ है 500 गंगा की लेंथ है 2500 किलोमीटर दिया है। तो यही है। और ब्रह्मपुत्र क्या है, तो ब्रह्मपुत्र भी तिब्बत से निकलता है, लेकिन ये ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक, यानी कि ईस्ट की तरफ, और ये बहुत नज़दीक होता है इंदस और सतलज। सतलज एक बेसिन है जो कि इंडिया में आती है, तो वो वहाँ उसके नज़दीक में होती है। इट स्लाइटली, ये बहुत थोड़ा सा लंबा होता है इंडस से। एंड द मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। इसके ज़्यादा भाग है ना, वो इंडिया के बाहर होता है। किसका, ब्रह्मपुत्र का। तो यहाँ से जब ये निकलती है, यानी कि फ्लो करती है, तो जब वो नमचा बरवा पे पहुँचती है, जिसकी लंबाई है 7757 मीटर, इट एक यू टर्न ले लेती है और इंटर इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। तो देखो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर एंटर कर जाती है थ्रू अ जर्स, हिंस इट इज कॉल्ड। अरुणाचल प्रदेश में इसको हम लोग क्या कहते हैं, दियांग कहते हैं। और यह दिबांग और लोहित, ये 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, उसको ज्वाइन करती है। और मेनी अदर ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र इन असम। और असम में जब ये ब्रह्मपुत्र रिवर जाता है तो बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन मिलता है। और इन तिब्बत, देखो ये टॉपिक थोड़ा याद करना है, क्वेश्चन में भी दिया है। जो तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, वहाँ पर कम वाटर, बहुत उसका जो वॉल्यूम है उसका कम होता है, और वह लेस स्लिट एज इट कोल्ड एंड ड्राई एरिया। और वह थोड़ा कम स्लिट होता है, सैंड होता है, उसको कम पकड़ता है, क्योंकि वहाँ पर कोल्ड एरिया है और ड्राई एरिया है, यानी कि वहाँ पर सूखा है और वह ठंडी जगह है, तो वहाँ पर थोड़ा कम वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। लेकिन जब वह हमारे इंडिया में एंटर करती है तो आसाम में तो जानता हूँ कि बहुत बारिश होती है। जब बारिश होती है तो वह बहुत सारा वॉल्यूम ऑफ वाटर ले लेती है, और स्लिट सैंड ये सब उसमें आके बहुत सारे मिल जाते हैं। तो ये थोड़ा पढ़ लेना। और जो पेनिनसुलर रिवर है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये हिमालय रिवर्स जो इतने भी हैं, गंगा रिवर्स, ब्रह्मपुत्र रिवर, इंडस रिवर समझ में आ चुके होंगे। तो अब हम लोग पेनिनसुलर रिवर्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और थोड़ा मैप फर्स्ट टाइम ट्राई किया है तो मैप में मत जाना, प्लीज़ सब्सक्राइब। कमेंट करना कैसा लगा वीडियो अपन को भी।